विटॅमिन D3 विटॅमिन असंच मोबामच द्यायचं. D3 B12 बस हे सगळं तुमची ताप वेदना. नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज़। इस समय मैं आपको उत्तर मध्य मुंबई जिला से दो बड़े चेहरे दिखाए आपको मैंने। भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी, कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवार प्रोफेसर वर्षाताई गायकवाड़। अब तीसरे जो एक शख्सियत दिखाने जा रहा हूँ, जो उम्मीदवार हैं, जो उत्तर मध्य मुंबई जिला से ही नामांकन दाखिल किए हैं, वो हैं तीसरे नंबर पर डॉक्टर पेशे से। अपक्ष उम्मीदवारों के तौर पर वो किस्मत आजमाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात रही है कि क्राइम रिपोर्टर जो पत्रकार मिस्टर रिजवान खान भी आज उन्होंने अपना समर्थन को जाहिर किया हुआ है। सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। रिजवान भाई, एज अ पत्रकार आपने समर्थन किया, क्या क्या विशेषता रही है? असल में जो हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर गफ्फार सैयद, इनका मानना ये है कि महंगाई से जो है वो लोग जूझ रहे हैं, तो हमको महंगाई से लड़ाई करना है। और दूसरी बात है कि इनका प्रोफेशन है डॉक्टर, इनका भी चैरिटेबल दवाखाना चल रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो इनका मानना ये है कि ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ किया है, ठीक है, अब हम जो चाहते हैं कि लोगों की सेवा करना, महंगाई से लड़ना, बहुत सारी चीज़। आज एक मिडिल क्लास फैमिली जो है परेशान है, बीमारी से परेशान है, ठीक है, हर कोई छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुढ़े तक परेशान है, बीमार है। तो इन्होंने एक चैरिटेबल दवाखाना डाला है, ठीक है, यहीं से इनकी शुरुआत हो गई। तो इनके साथ में मैं इस वास्ते जुड़ा हूँ कि इन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ, भाई मैं इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होना चाहता हूँ, मेरे को सारी चीज़ें लोगों के लिए करनी है। देखो साहब, हम लोग मानवता के लिए करते हैं तो भगवान हमको देखता है सर। अभी हम पैसा तो बहुत कमा लेते हैं सर, पैसा तो हर एक फील्ड में हम बहुत तरीके से हम कमा लेते हैं, लेकिन दुआ और मानवता के लिए हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करके उनको सेवा करते हैं। हर धर्म में बताया गया, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म ये नहीं बोलता है कि पुण्य ना करो। तो इनका मेन बुनियादी मकसद जो है वो पुण्य करना है, मानवता के लिए काम करना है। महंगाई के लिए जो है हमको लड़ना है गवर्नमेंट से। यहाँ पर हम किसी पार्टी से या किसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमको गवर्नमेंट से लड़ना है, महंगाई कम करना है। जहाँ सिलेंडर था 400-500 रुपये का, आज 1200-1300 का हो गया है, जो बहुत बड़ी मार है महंगाई की। तो हमारे डॉक्टर साहब का कहना ये है कि हमको महंगाई से लड़ना है। और मेन सबसे बड़ी बात है कि इनका प्रोफेशन है कि ये डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर के ये कैंप भी लगा चुके हैं, बहुत कुछ सेवा करना चाहते हैं ये। तो ये चाहते हैं कि भाई मैं आगे लोगों की सेवा करूँ, जैसे पत्रकार साहब रिजवान साहब ने बताया कि 3 बड़े मुद्दे हैं: शिक्षा, महंगाई और स्वास्थ्य। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सैयद गफ्फार जी, क्योंकि उम्मीदवार भी आपका नाम लेना पड़ेगा, जिस निर्वाचन क्षेत्र से आप लड़ने जा रहे हैं, ये मुंबई की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में फिल्म स्टार्स भी हैं, उद्योगपति भी हैं, और बहुत बड़ा स्लम इलाका भी है। अल हयात चैरिटेबल ट्रस्ट से सेवा करते करते आपके मन में कब विचार आया कि चुनाव के माध्यम से भी सेवा और बड़े पैमाने पे की जाए? किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? गफ्फार जी, चुनाव चिन्ह पर क्या है? जी, बहुत मज़े की बात पूछी आपने। चुनाव चिन्ह, जैसे मेरा प्रोफेशन है डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन, तो विधि का विधान देखिए कि मुझे चुनाव चिन्ह भी मेडिकल प्रोफेशन वाला ही मिला है, जिसको कहते हैं हम स्टेथोस्कोप। ये मेरा चुनाव चिन्ह है। और पब्लिक से मेरी गुजारिश है, जहाँ भी वैलेट मशीन जो है, उस मशीन में ये चिन्ह आपको जिस नंबर पे दिखे उस नंबर पे बटन दबाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर डॉक्टर गफ्फार को जीत में तब्दील करना है। स्टेथोस्कोप। जी धन्यवाद विश्वकर्मा जी। धन्यवाद। मैं यहाँ जो चैरिटेबल जो चला रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन है, चैरिटेबल को देखकर मुझे नहीं ये ख्याल आया, लेकिन मेरे पास चैरिटेबल के अंदर जो लोग आते हैं, अपनी अपनी परेशानी लेकर आते हैं
किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं रहने पर भी हम उनको चार्ज फ्री काम करके देते हैं। लेकिन जब कुछ लोग आके अपने दिल की बातें भी बताते हैं कि साहब हमारे काम नहीं है, साहब हमारे XYZ हमारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो ठीक है, मैं एक छोटे लेवल पे कर रहा हूँ चैरिटेबल, मुझे सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए मुझे उस सरकार में शामिल होना पड़ेगा। तो उस सरकार में जाने के लिए मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए मैं ये कदम उठाया हूँ। डॉक्टर सैयद साहब ये बताइए, जानते हैं कि उत्तर एक जिला जो होता है इसमें 6 विधानसभा हैं जी। तो आपने किसी पार्टी से उम्मीदवारी के लिए अपने मतलब मांग नहीं की ताकि आपकी जो स्थिति और थोड़ी मजबूत हो सकती थी? साहब पार्टी लेवल से अगर मुझे लड़ना है तो सबसे पहले मुझे अपने जेब को खाली करना होगा। उनकी जो डिमांडें बहुत रहती है पार्टियों की, ये सभी जानते हैं कि टिकट लेने के लिए क्या मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए मैं उस झमेले में ना पड़ते हुए इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया हूँ। किस मुद्दे पे चुनाव लड़, क्या किस मुद्दे पे आप जनता को चाहिए कि लोग आपको वोट दें? क्या आप बोलेंगे जनता आपकी तरफ आकर्षित होगी और आपको मतदान करेगी? जनता बहुत ज़्यादा ग्रस्त है महंगाई की मार से। अब बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार डॉक्टर गफ्फार, यही मेरा नारा है। चलिए, हेडलाइन उन्होंने दे दिया है, जैसा कि 2014 में नारा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कि बहुत होगी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उसी तरह उन्होंने कहा है अब बहुत हो गई महंगाई की बार, अब डॉक्टर सईद गफ्फार अब की बार मैदान में। जाहिर तौर पर जो उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, अब ये देखना होगा कि मतदाताओं को समझाने में और उस चीज़ को वोट में कन्वर्ट करने के लिए कितना सफलता हासिल करते। पूरे चुनाव के दरमियान उन पर नज़र हमारी बनी रहेगी। आज और अभी के लिए बस इतना ही।